नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हूं। हिंदुओं के बंटवारे से किसको फायदा, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। जी हाँ, ये आज सभी हिंदुओं को देखनी चाहिए। अब जब हिंदुओं की बात आएगी तो मुस्लिम भी देखेंगे। तो आज की डिबेट सभी देखें, बैठकर देखें कि ये बात किसने कही। ये इन्होंने कही जिनकी तस्वीर लगी है। दरअसल ये हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्वयं सेवक प्रशिक्षण शिविर के समापन मौके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं और कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती कि भारत मजबूत बने। कई ताकतें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो दुनिया के लिए काम करे। दुनिया के सामने हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोहन भागवत हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, देश में फूट डालने की साजिश का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोहन भागवत का किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? देश में कौन फूट डालने की साजिश कर रहा है? हिंदुओं के बंटने से किसको फायदा होगा? ऐसे में कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हम लोगों में फूट डालने वाले लोग भी है। भारत को बड़ा न होना देना चाहने वाली ताकतें छोटे छोटे निमित्त निकालकर समाज जीवन में अशांति वगैरह उत्पन्न करने के पर तुली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व और राष्ट्र हित को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं और कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती कि भारत मजबूत बने। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने ये कहा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने और उन्हें कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया को भारत की आवश्यकता है क्योंकि सभी को साथ में जोड़कर विकास की कल्पना केवल भारत ही कर सकता है। भारत को उत्थान के लिए जाना जाता है। दुनिया के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम लोगों में फूट डालने वाले लोग भी है। भारत को बड़ा न होना देना चाहने वाली ताकतें छोटे छोटे निमित्त निकालकर समाज जीवन में अशांति वगैरह उत्पन्न करने के पर तुली है। उनके कारस्थान भी चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया सुनती तो उन्हीं का है जिनके पास शक्ति है। जानती सब है, यही रास्ता है। भारत ये बोल रहा है, भारत की बात सही है, लेकिन सही है इसलिए बात नहीं मानी जाती। लाठी है इसलिए बात मानी जाती है। ये दुनिया ऐसी है। मोहन भागवत का संदेश बेहद ही मायने रखने वाला है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने, हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश दिया है। लेकिन सवाल ये कि हिंदुओं में कौन फूट डालना चाहता है, देश में कौन अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हिंदुओं के बंटने से किसको फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के जो महत्वपूर्ण हमारे सवाल आपको बता दें कि जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी, ये किस तरफ इशारा है और इसका मायने क्या है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान होंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ शम्सी आज़ाद हैं, नेता बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जैन है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजकमल गुप्ता है, प्रवक्ता है वीएचपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अफला उल हक, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। शम्सी आज़ाद साहब, ये संघ प्रमुख को आपने सुना होगा, ये क्या इशारा है? ये क्या इशारा है उनका? कौन बांट रहा है हिंदुओं को? कुछ समझ आया? जी नमस्कार जेपी जी, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को। देखिए, जिस तरीके का माहौल इस वक्त हिंदुस्तान में विपक्ष की ताकतें बनाना चाह रही हैं, वो यही चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी से जो जुटे हुए लोग हैं, जो सनातन से जुटे हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं खंडित किया जाए, उनको कहीं ना कहीं जातियों में, धर्मों में बांट दिया जाए, ताकि आने वाला चुनाव जो उनको 2029 का चुनाव कहीं ना कहीं उनको जीतना है, उनको सत्ता में वापसी करना है। उनके पास मुद्दे रह गए ही नहीं, जनता उनके साथ जुटने को तैयार नहीं, किसी मुद्दे पर वो जो है रोड पे उतरने को तैयार नहीं, कहीं उनके पास संगठन नहीं है, संगठन में कार्यकर्ता नहीं है और
कार्यकर्ताओं में उनके जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ले देकर उनको ये समझ में आया कि अब जो है इनकी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सबसे बड़ी मजबूती है, हिंदुत्व की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो कहीं ना कहीं संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत कोर वोटर भी जो वो कहीं ना कहीं सनातनी भाई, हमारे हिंदुत्व भाई हैं। तो उनको ये लगा कि बहुत ज्यादा मेहनत न करके इनके अंदर जो है जातिगत, कभी दलित की बात, कभी ओबीसी की बात, कभी ठाकुरवाद की बात, कभी ब्राह्मण की बात, कभी इनकी बात, कभी उनकी बात करके जो है देश को बांटने का काम किया जाए, जिससे आने वाला 29 का चुनाव जो है उसमें हमको सफलता मिल पाए। लेकिन हमारे आरएसएस के जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनको भी पता अच्छी तरीके से, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अच्छे तरीके से पता है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने हिंदुत्व को मजबूत करने की कोशिश की, हमने उनको मजबूत करने की कोशिश की है। हमने जितने भी संगठन थे हिंदुवादी, उनको जो एक जगह लाने की कोशिश की, सभी जातियों को सब आपने ठीक है, सभी जातियों का जिक्र किया। लेकिन अभी लोग पूछेंगे, और मैं जैसे ये आपसे बात करने के बाद अगर कांग्रेस के पास जाऊंगा तो वो यही तो पूछेंगे, भाई संघ का प्रमुख कौन बनता है? कभी कोई दलित बनता है क्या? कोई दलित बनता है? संघ में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ये सब पूछेंगे ना। संघ में प्रमुख कहां के बनते हैं? सिर्फ नागपुर और गुजरात तक सीमित है? कभी आपने सुना उत्तर प्रदेश का कोई संघ प्रमुख सुना हो नाम? मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा संघ को नहीं पढ़ा है। तो गुप्ता जी ज्यादा, जब वो सवाल गुप्ता जी ज्यादा करीबी से समझते होंगे, उनसे पूछ लूंगा मैं। हाँ जी जी, जब ये सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपने सवाल किया है तो आपको बता दें, महिलाओं की भागीदारी की बात की तो आपको मैं ये बता दूं कि संघ का जो विचार है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का जरूर है, सशक्तिकरण उनको देने का जरूर। आपने देखा होगा कि उनके एजेंडे में न होते हुए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जिस तरह से, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल गवर्नर की बात करें, चाहे बहुत सी वीसी जो है महिलाएं बनाई गई हैं, अनेकों जो है प्रदेश में जो है उनको बड़े बड़े पद दिए गए, MLC उनको बनाए गए, केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर रख रही है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं पार्टी की लाइन से यही कहूंगा कि महिलाओं को हमने जो है हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमने अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी जो आरक्षण का मामला, ठीक है, महिला बिल का मामला, आप देखिए, आपकी विंग ही है वो, और आप ठीक है, आपने कहा कि हम तो बढ़ा ही रहे हैं, संघ में कहां बढ़ रहे हैं, ये बढ़िया। गुप्ता साहब, संघ प्रमुख के बयान के मायने समझाइएगा जरा, और मुझे ये भी बताइए ना, अब आप ये जैसे शमसी आजाद कह रहे हैं भाई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे, उसमें कोई दौरान नहीं। जब हिंदू बटा है तो नुकसान होगा, अगर हिंदू बटेगा तो दंगा होगा, हिंदू बटेगा तो आप देखिए नेपाल को सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र माना जाता है। अब वहां क्या है कि हिंदू जब बढ़ जाता है तो वहां माओवाद फैलने लगता है, बहुत चीजें हो जाती हैं, तो इसका तो फर्क है। लेकिन गुप्ता साहब, जो आपको आईना दिखा रहा है वो कितना ध्यान रख रहा है, वो भी तो एक सवाल है ना गुप्ता जी। देखिए, पहले जयप्रकाश जी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अभी एक बात का जवाब दूंगा, जिन्होंने कहा कि संघ जो है सरसंचालक गुजरात और महाराष्ट्र भाजपा नहीं होता। रज्जू भैया कहाँ के थे? पहली बार बुलंदशहर के थे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ ना, मैं तो जानना हूँ, हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। बुलंदशहर के थे, बुलंदशहर के पास एक गाँव के थे, और वो हमारे सरसंचालक थे उत्तर प्रदेश से। दूसरी बात आपने कही, देखिए, जब हिंदू बटा, मतलब बटा भी नहीं, हिंदू घटा, तब देश बटा। पाकिस्तान। अच्छा गुप्ता साहब, वो आपने बताया, ये और बताइए ना, क्या वहां किसी दलित को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्या? बड़े पदों पर सिर्फ दलित या अनुसूचित ये सब लोग बैठते हैं क्या? और कितनी संख्या है वहां पे? हमारे कोई दलित नहीं है, कोई जाति नहीं है। जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, कितने आपको बता दूं, जो दलित समाज से हैं उनके नाम के साथ केवल जी लिखाया जाता है, बाबा आपके जी, ऐसे बोला जाता है। हमारे कोई जाति, संघ के अंदर कोई जाति नहीं होती है, केवल एक है हिंदू। और हम बता रहे, हिंदू जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सबको हिंदू मानते हैं, उनकी जड़ हिंदू है और वो हिंदू ही है। लेकिन पता है, लोग परेशान इस बात से है कि हिंदुत्ववादी शक्तियों का जागरण शुरू हुआ है। सरसंचालक जी ने जो कहा, आप ये देखिएगा, पर पूरे सरसंचालक जी आज को ध्यान से देखिएगा, जब आज हिंदू एकत्रित हो रहा है, हमारे अंदर बताइए
उसकी राजनीति करने वाले जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी, ये बताइए। हिंदू थी, ये भी हिंदू थी नहीं थी। आपके मुलायम सिंह क्या है, उनका अंतिम संस्कार क्या दफन करा गया या क्या करा गया, वो भी हिंदू। अरे हमें तो तोड़ने वाले हमारे हिंदू हैं। दूसरी बात, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल करा महिला वाला। अरे हमारा तो पूरा एक संगठन है मातृशक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन, राष्ट्र सेविका समिति। क्या इसमें महिलाएं भी होती है क्या संघ में गुप्ता जी? केवल महिलाएं, केवल महिलाएं। महिला कहाँ होती है? महिला कार्यकर्ता है, संघ कार्यकर्ता में है महिला? हाँ हाँ, उनकी अलग शाखा लगती है, उनका सब कुछ होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। वो कहता हूँ राष्ट्र सेविका समिति। आप ये हर आदमी जानता है। मैं तो कहता हूँ संघ को कहने से पहले संघ में आओ। चलिए ठीक है। चलिए गौरव साहब, संघ प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं? और संघ प्रमुख पर देखिए आप लोग ही सवाल उठाते हैं, महिलाओं की भागीदारी, आज़ादी में उनका कितना योगदान रहा, अब क्या वो तिरंगा फहराते हैं अपने उस पर हेडक्वार्टर पर, नहीं फहराते, बहुत सारे सवाल आपके उठते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? भैया गौरव जी का फेडर उठाइएगा। गौरव जी आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है? सॉरी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं देखिए कि 100% सहमत हूँ मोहन भागवत जी के बयान से, क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बोला कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग जो हैं वो समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे स्लीपर सेल के लोग हैं जो ऐसी पोजीशनों पे पहुंच गए हैं सरकार में, जो जानबूझ के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, जो लगातार तेल के दाम बढ़वा रहे हैं, जो डॉलर का जो प्राइस है उसको लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, रुपया को 100 रुपए के बराबर करा दिया। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार देश विरोधी काम कर रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ के सड़क पे लाने की जरूरत है। मैं मोहन भागवत जी के बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, देश का जो नुकसान हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो ऐसे लोग जो देश के अंदर बैठ के स्लीपर सेल की तरह किसी 2 व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, ताकि जो हिंदू समाज है, अभी आप समझिए कितने हिंदू लड़कों ने वहां पे आत्महत्या कर ली नीट के एग्जाम कैंसिल होने से, कितने हिंदू जो थे वो स्मार्ट मीटर की वजह से परेशान हुए यूपी में, कितने हिंदू जो है वो आपके डॉलर रेट गिरने से परेशान हुए, कितने हिंदू जो है वो महंगाई से परेशान हो रहे हैं। तो लगातार हिंदुओं के ऊपर वो हमला हो रहा है। इस सरकार में हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कौन से वो स्लीपर सेल के लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और उन लोगों को हमें पकड़ के सड़कों पे लाना होगा। क्योंकि अगर वो लोग चाहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, वो चाहते हैं कि देश में विद्रोह हो, देश में अराजकता हो, एक देश विरोधी माहौल बने, तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और जो भी इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है उसको सबके सामने लाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आप गुनहगार हैं। तो मोहन भागवत जी ने जो बोला एकदम सही है कि अगर हम कमजोर होंगे, अगर हम ऐसे लोगों से नहीं लड़ेंगे जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो देश है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा, और हम फिर आने वाली पीढ़ियों को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो मोहन भागवत जी की बात से 100%। चलिए मैं इस पर ना इस पर मैं ठीक है, मैं गौरव साहब मैं शमसी आजाद से इस पर रिएक्शन लूंगा। मतलब मोहन भागवत का इशारा बीजेपी की तरफ है, जो बीजेपी सरकार की खामियां हैं उनकी तरफ है, मैं इस पर लूंगा। लेकिन पहले एक बार स्वामी जी को आपने ऐसा क्यों समझा कि मैंने बीजेपी सरकार, मैंने नाम कहा लिया, आपको लगता है? आपने तो नीट वीट कहा, तो अभी इनकी सरकार है ना, जवाबदेही तो इनकी होगी। अब ये क्या, ये विश्व हिंदू परिषद वाले थोड़े बताएंगे इस बारे में। चलिए मैं जल्दी से एक बार स्वामी जी का रुख कर लेता हूं। स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्म गुरु है। स्वामी जी, संघ प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं? और हिंदू बंटता है तो कटता है, और क्योंकि अगर कुछ बिंदुओं पे देखें, अगर हिंदू एकजुट नहीं रहेगा तो यहां दंगे होंगे, अगर हिंदू एकजुट नहीं होता है तो फिर सनातन संस्कृति का अपमान होता है, और बहुत सारी चीजें हो जाती है अगर हिंदू एकजुट नहीं होता है। देखिए, हिंदुओं का एकजुट होना तो खैर बहुत जरूरी है, और हिंदुओं को जो है संगठित होने से ही ये भारत सुरक्षित रह सकता है। अगर हिंदू बट जाता है, विघटित हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो जो मोहन भागवत जी का बयान है वो सचेत करने के लिए है, और वास्तव में ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत से लोग लगे हैं और कई तरीके से हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए।
आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो जाति व्यवस्था है ये हिंदुओं में नहीं है, ये जबरदस्ती थोपी जा रही है हिंदुओं को बांटने के लिए। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण, वो कर्मों के अनुसार होती थी, ठीक है। ये जातियों का भेद हिंदुओं में कभी नहीं, हिंदुओं को आर्य नहीं, जो आप वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं ये तो सदियों से चली आ रही है ना स्वामी जी। वो सदियों से चली आ रही है, वो विभाजनकारी नहीं थी, वो अपने अपने कार्यों के अनुसार थी। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है कि जैसे ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, तो ये जो बांटने की साजिश है हमारे यहाँ जातिवाद है ही नहीं। हमारे यहाँ ये जबरदस्ती जातिवाद डाला जा रहा है कि ये दलित है, ये फला है, ये ढिका है। तो जो इशारा है हमारे मोहन भागवत जी का, सरसंघ चालक जी का, वो हिंदुओं को सतर्क रहने का है कि जो लोग साजिश रच रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक पार्टियों से हों अथवा किसी सिस्टम में बैठे हुए लोग हों, जैसे भी लोग हैं जो हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं, तो हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए, हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू संगठित रहेगा तभी भारत बच सकता है। और अगर हिंदुओं को विघटित कर दिया जाए, बहुत बड़ी साजिश है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है ये, कि हिंदुओं को तोड़ दो तो भारत टूट जाएगा। गौरव साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी से गौरव साहब कहिएगा, अभी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से, फिर मैं अफला उलग साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर। स्वामी जी की बात से एकदम सहमत हूँ। और इसी प्रकार से जैसे भाजपा जो हिंदुओं को तोड़ने का काम करती है, जब वो लिस्ट निकालती है मंत्रियों की, तो उसके आगे जो जाति लिखती है, मेरे हिसाब से वो लिखना बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद को पिछड़ा वर्ग से आता हूँ ये कहना बंद करना चाहिए। ये कहना बंद करना चाहिए कि हमने एक अनुसूचित जनजाति की महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया। ये सब बंद करना चाहिए ताकि देश में जो जातिवाद खत्म हो जाए, क्योंकि जाति तो होती है। गौरव साहब, आपकी पार्टी कह देगी आरक्षण खत्म कर दो। हम लोग तो गलत है, हम लोग गरीबों को मिले, हम लोग तो टोटल गलत है। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है उसको ये चीज कर देना चाहिए, स्वामी जी को बोल देना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता से कि भाजपा जो काम कर रही है उसको रोक दे। अगर उनमें हिम्मत है तो बोल दीजिए भाजपा के प्रवक्ता से कि अपनी जातियों नाम की जो सूची आती है उसमें जातियों का नाम लिखना बंद कर दें। नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा बोलना बंद कर दें, अमित शाह अपने आप को बोलना बंद कर दें कि हम इस जाति से आते हैं, और ये बताना बंद कर दें कि हमने कितने दलितों को बनाया, कहाँ बनाया, क्या क्या बनाया। कांग्रेस की साजिश हमेशा से रही ना। नहीं, यही तो कांग्रेस की रही है ना, वो सही कह रहे हैं शमसी आजाद जी, यही तो हुआ था 2024 के इलेक्शन में। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमेशा आपने देखा ना कि किस तरीके से एक राजकुमार को जो है स्थापित करने के लिए जो है पूरी कांग्रेस पार्टी की तरीके से आज भी लगी हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो हमेशा देश को बांटने का काम किया। इन्होंने ही अपना जो है जातिवाद का जो है कहीं ना कहीं नारा देकर कहीं ना कहीं जो है ओबीसी, दलित, महिला आरक्षण, यही सारे काम करके तो देश को कमजोर करने का काम किया। और आज जब देश सशक्त हो गया, मजबूत हो गया है, तो इनके ही लोग स्लीपर सेल की बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत सही कहा गौरव जी ने, इन्हीं के कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, अंदर से काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बंटवारे का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। गौरव साहब, ठीक है, शमसी जी, एक इलेक्शन में गौरव साहब जाति नहीं देखी जाती, अफला उलग का करो। शमसी, गौरव साहब, अब देखिए आप लोग अब तो नहीं, गौरव साहब 2024 में भी तो आपने एजेंडा यही तो चलाया था ना कि भाई ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, तो बांटा तो आप लोगों ने ही था ना, कांग्रेस ने बांटा नहीं। ये बताइए, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। सुन तो लो भाई साहब, ये सारी चीजें यही तो भ्रमित कर रहे थे। अच्छा, आपने जी पहली बात तो बयान जो था संविधान बदल देंगे, कांग्रेस के किसी नेता का तो था नहीं, ये भाजपा के नेता का था कि 402 हम संविधान बदल देंगे। और अगर एक बात बताओ, हमने अगर कोई गलती करी तो आप हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कांग्रेस के एजेंट है कि जो कांग्रेस करेगी वही नरेंद्र मोदी करेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं तो उनकी गलती होगी ना। उनको क्यों नहीं बोलते खुल के आप कि क्यों आप जातियों की बात करते हो? क्यों सीधा बोलो ना कि हम तो सीधा हटाएंगे, हम आरक्षण विरोधी हैं, हम दलित विरोधी हैं, हम तो किसी को नहीं मानते कि कोई जाति होती है। सीधा बोलो ना, क्यों आप फिर जाके संसद में बोलते कि हम पिछड़े की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे? क्यों अभी अमित शाह ने दिल्ली में यहाँ पे बड़ा वो करा था चांदनी चौक में? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा, मैं गौरव जैन साहब, गुप्ता जी मैं लौट रहा हूँ। अफला उलग साहब, हम संघ प्रमुख के बयान पर बात कर रहे हैं कि कुछ लोग हमें बांटना चाहते हैं, मतलब इशारा है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं इसको? गुप्ता जी रुकिए, आ रहा हूं, गुप्ता जी रुकिए। अफला उलग साहब, आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है? अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने म्यूट किया हो तो। रखिएगा आप अपनी बात भाई। देखिए फेडा नंबर 2, 3, 4, 5, 6 चेक कर लीजिए।
अफला साहब बात करिए। अफला उलग साहब अब रखिएगा अपनी बात। जी, आपको आवाज आ रही हाँ, है? आ गई। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, वो कई बार अपने बयानों में इस बात का इशारा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार या खुद नरेंद्र मोदी अब इस देश को चलाने लायक नहीं बचे हैं। उनका भरोसा संघ और भाजपा का भरोसा नरेंद्र मोदी से उठ चुका है। उनको जितना इस्तेमाल संघ को नरेंद्र मोदी का करना था वो हो चुका है, अब वो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो आपने ऐसे बयान कई सालों में जो है पिछले आपने देखे होंगे जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी अविश्वास जताया है। आपको एक बहुत मशहूर नहीं तो अफला उलग साहब आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ ही इशारा है इनका, ये इशारा नरेंद्र मोदी सीधे? अच्छा, सीधे पीएम मोदी की तरफ। हाँ जी, हाँ जी जी। ये ऐसा संघ प्रमुख का विश्वास अब नरेंद्र मोदी पे नहीं रहा है। वो अब उनका रिप्लेसमेंट चाहता है, संघ मोदी का रिप्लेसमेंट चाहता है, जिसके लिए वो लगा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भाजपा को एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी की टाइप तरह बना दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी सीईओ हैं और अमित शाह जो है वो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, जिन्हें सीईओ कहा जाता है। इसके अलावा वहां किसी की नहीं चलती है, ना किसी मंत्री की अहमियत है, ना किसी सांसद की, और ना उनके किसी विधायकों की। इसी वजह से मोहन भागवत जी कई बार ये इशारा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अब सरकार ये कि वैलिड पॉइंट है। चलिए इस बयान के मायने क्या है? अफला उलग साहब एक लाइन आपने की, जल्दी से मैं गुप्ता जी से रिएक्शन लूंगा। शमसी जी लौट रहा हूं। गुप्ता साहब ये तो है, क्योंकि देखिए आप तमाम हिंदू विंग है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, चाहे वो वीएचपी है या बजरंग दल है या संघ है। अफला उलग साहब ने एक सही बात कही कि अब आपने भी देखा 2024 में, और ये आपको भी पता होगा, अंदर खाने संघ ने साथ नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि संघ के कुछ इश्यूज थे और उसका नुकसान आप लोगों को, खासकर बीजेपी वालों को उठाना पड़ा। आप इत्तेफाक रखते और जो अफला उलग साहब इशारा भी कर रहे हैं? साहब एक बात तो ये समझ रहे हैं कि ये हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। दूसरी चीज जो ये इनका सवाल ये था, नरेंद्र मोदी का विश्वास हट गया, कोई भी संगठन, हम तो कहते हैं अखबार मुख्य बन जाए, ये हिंदुत्व की बात शुरू कर दे, हिंदुत्व की रक्षा की बात शुरू कर दे, हम तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर एक का साथ दे देंगे, हिंदुत्व की बात करेगा। दूसरी बात, मेन चर्चा थी कि हिंदुओं के अंदर विचलन, ये विचलन करने वाले कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय सुनियोजित साजिश हो रही है, जिसके अंदर हमारे देश के लोग प्लस मुसलमान, ये सारे जितने विधर्मी है, चाहे कोई हो, ये सब केवल हिंदू समाज को तोड़ना चाहते, ताकि किसी भी दूर से हिंदुत्ववादी शक्तियां मजबूत ना हो। अगर ये मजबूत हो गई तो इनको अपने आप को खतरा लग रहा है। इनको बिल्कुल खतरे की आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारा मानना ये है, सभी हिंदू है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदू है, ये सबकी 6वीं 7वीं पीढ़ी की हिंदुओं की थी। ये विक्टिमबाजी। बिल्कुल। मैं अफला साहब अब आपने ये बयान समझाया, मैं आपको दूसरे नजरिए से इस बयान को दिखाता हूं। अफला साहब, हम इस नजरिए से क्यों ना देखें, अगर हिंदू बट जाएगा तो फिर दंगे होंगे, क्योंकि मुस्लिम पीटेंगे फिर हिंदुओं को। अफला उलग साहब, अब सुनिए अफला उलग साहब, अगर हिंदू बढ़ जाएंगे तो लव जिहाद के मामले बढ़ जाएंगे, अगर हिंदू बढ़ जाएंगे तो लैंड जिहाद के मामले बढ़ जाएंगे। आप इस नजरिए से भी देखें ना, और फिर धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ जाएंगे। अगर हिंदू बट गए तो धर्म परिवर्तन के भी भाई कन्वर्जन का जो मुद्दा है, देखिए वो होगा फिर यहाँ। अफला उलग साहब, और फिर कोई सुनने वाला भी नहीं हिंदुओं की बात। बताइए, आपको क्या लगता है कि सन 2014 से पहले हिंदू बटा हुआ था या संगठित था? नहीं, अब कम से कम हिंदुओं की आवाज उठाने वाले तो है ना सर। यहां तो यही आरोप लगते हैं। मैं यूपी के नजरिए से कहूं, हिंदुओं की कोई नहीं सुनता था। क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? शुरुआत किसने की? क्या होता था सर मुजफ्फरनगर में? कौन मारा? नहीं, दंगा किसकी वजह से हुआ आप बता दीजिए। आप कह रहे नहीं, कौन मारा? हिंदू बहन बेटियों को छेड़ा जाता था। हिंदू इससे पहले जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए या कहीं पर भी दंगे हुए, कौन मारा था? क्या था? मुख्तार अंसारी का दबदबा क्या था? भागलपुर के दंगों में कौन मारा? नहीं, अफला उलग साहब बताइए ना, मुख्तार अंसारी का दबदबा क्या था?
अतीक अहमद का दबदबा क्या था? ब्रजेश सिंह का राजा भैया का दबदबा क्या है? था? धनंजय सिंह का दबदबा क्या है? नहीं, तो वो मार रहे हैं क्या किसी को? आप बताइए, खुलेआम पिस्टल लहरा रहे हैं क्या वो? तो दूध के धोले धनंजय सिंह खुलेआम से बदमाशी कर रहे हैं। बताइए। चले, शमसी आजाद साहब जवाब दीजिए, फिर मैं स्वामी जी का रुख करूंगा। भूषण सिंह का दबदबा क्या है? ठीक है, राजा भैया का दबदबा क्या है? शमसी आजाद मैं जवाब ले देता हूँ इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियां इस वक्त जो है सत्ता पाने के लिए बेचैन नजर है। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो हिंदुओं पर प्रहार करती दिखेंगे। इनके नेता कभी जो है राम जी का जो है मजाक उड़ाने की बात करेंगे, कभी सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाएंगे, कभी बताएंगे कि ये काल्पनिक है, कभी अयोध्या के ऊपर जो न्यायपालिका ने जो है वहाँ पर फैसला दिया उसके खिलाफ जाने की बात करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस हद तक जाकर क्या क्या बयान दिया समाजवादी पार्टी में जब तक हो रहे, वो भी सबको मालूम है। और यही हाल फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी का रह गया कि इनके यहाँ एक राजकुमार जो है वो टहल कर सिर्फ चाहे वो विदेशों में जाए, वहां पर भी कहीं ना कहीं भारत की बुराई करने के बाद, भारत की साख गिराने के बाद, भारत को नीचा दिखाने के बाद आज तक राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा विदेशों में जाकर। कम से कम हमने देखा कि अनेकों देश के मेहमान हिंदुस्तान में आते तो हमेशा अपने देश की तारीफ करते हैं, चाहे वो बाहर वापस जाकर आपस में लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन जो राहुल गांधी की कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ ये है कि कहीं से भी देश को जो है बदनाम किया जाए और यह दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से देश को बर्बाद कर रही है, देश को खराब करने का काम कर रही है। जब इस पर भी उनकी जो है मंशा कामयाब नहीं होती तो यही लोग अंदर जो है अपना स्लीपर सेल तैयार करते हैं, चाहे ये हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, विपक्ष के जो लोग हैं। अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कितना ड्रामा, कितना नाटक, क्या क्या नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब जनता आक्रोश में आई तो इनके कार्यकर्ताओं की जब पिटाई करने का काम शुरू किया तब उनकी समझ में आया कि आज जो है पश्चिम बंगाल की जनता किस तरीके से नाराज है। तो अब इन्होंने एक नई रणनीति बनाई है और अपने स्लीपर सेल बनाकर हिंदुओं के बीच में भेज दिया है और वहां पर जातिवाद की बात करके, देश को बांटने की बात, जातिवाद की बात, कहीं पर शमसी में लौट रहा हूं। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच में, फिर गौरव जी से रिएक्शन लूंगा। स्वामी जी देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं हिंदुओं के पक्ष की बात करती है कांग्रेस। मैं संत हूं, महामंडलेश्वर हूं, मैं ना तो किसी का विरोध करता हूं और ना मैं असत्य बोलता हूं चाटुकारिता में। मैं कांग्रेस से ही डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि 2014 से पहले वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके ये कौन सी पार्टी ने बनाया था कि वक्फ बोर्ड में उन्हीं की अदालत होगी और वो जिस संपत्ति पर हाथ रख देंगे वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अरे भगवा आतंकवाद लाने वाले भी तो यही है ना, भगवा आतंकवाद तो यही कहते हैं। न्याय मांगने के लिए ना हाई कोर्ट जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कानून कौन लाया? कांग्रेस लाई। और सुनिए, हिंदू कोड बिल कौन लाया? कांग्रेस लाई। परिवार नियोजन जब इंदिरा गांधी लाई तो जब एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, तो परिवार नियोजन में नसबंदी मुस्लिमों की क्यों नहीं की गई? केवल हिंदुओं की क्यों की गई? आप बात करते हो हिंदुओं के पक्ष की, जातिवाद में बांटने की बात करते हो। जब कोई संत बैठे हैं तो इस तरह की बात मत करिए। हिंदुओं के पीठ में जो चले, ठीक है गौरव साहब, ठीक है। स्वामी जी इसमें ये भी मैं जोड़ देता हूं कि भगवा आतंकवाद भी कांग्रेस की देन है। भगवा आतंकवाद भी इन्होंने ही कहा। आतंकवाद अब ये मुस्लिम आतंकवाद है कि नहीं? ठीक है, गौरव जैन जवाब देंगे। गौरव जैन, ठीक है। स्वामी जी आप सुन लेते हैं, कांग्रेस को सुन लेते हैं। दोनों को जवाब दे देते हैं। इससे पहले जो बात करी कि राहुल गांधी जी जो है वो विदेश जाके कांग्रेस उसकी बुराई करते हैं, देश की बुराई करते हैं। एक वो कौन से निचले स्तर के आदमी थे जो देश से गए थे बाहर और जाके बोल रहे थे कि 2014 से पहले अगर कोई देश में पैदा होता तो वो अपने कर्म फोड़ता था। कौन था वो निष्कृष्ट आदमी? जरा उसका नाम बताइए। ऐसे आदमी को तो सड़क पे लाके मारना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बोले कि अगर 2014 से पहले इस देश में पैदा होने वाले लोग जो थे वो अपने कर्म फोड़ते थे, तो यहाँ बैठे जितने भी लोग होंगे, उनके बाप दादा जितने होंगे, क्या वो सब कर्म फोड़ते थे? आप भी सुन रहे हैं, आपके भी क्या बाप दादा जो थे वो जाके कर्म फोड़ते थे कि हम किस देश में पैदा हो गए? तो उस आदमी के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो गाली से बदतर है वो नाम लेना। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का ऐसा अपमान करे तो उस आदमी के बारे में क्या ही बोले। दूसरी, यहाँ पे महामंडलेश्वरी जी बैठे थे, शायद वो अच्छे धर्मगुरु हो सकते हैं लेकिन अच्छे वकील नहीं है। तो जो तमाम उन्होंने चीजें बोली, हिंदू कोड बिल की उन्होंने बात करी, तो शायद सही बात है। हिंदू कोड बिल का एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आज भी विरोध है और इसी हिंदू कोड बिल के चक्कर में रामलीला मैदान में जाके आरएसएस का जो उस टाइम पे पूरा वो होता था, विश्व हिंदू परिषद नहीं, सॉरी, हिंदू महासभा, उसने जाके वहां पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए थे कि कैसे
दलित समाज का व्यक्ति आके हिंदुओं के ऊपर चलिए, बताएगा ठीक कि है। वो कैसे कानून करनी। चलिए मैं हो सकता है माफी लोगों चाहूंगा को गौरव साहब, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को यहीं खत्म कर रहे हैं। नमस्कार।